हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस। तो 29 क्वेश्चंस हमारे सामने स्क्रीन पे फ्लैश होंगे, तो आप भी ट्राई करना। देखो गाइस, कोशिश करना कि 29 में से 29 सही हो, बट स्टिल अगर उतने नहीं होते तो कितने हो पाते हैं देखते हैं, तो आप बताना कमेंट करके। और काफी इंटरेस्टिंग सेशन है क्योंकि क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस रहेंगे, तो देखते हैं फिर कैसा होता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो गाइस ये क्वेश्चन एनोटेट कर लेते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। वाटर पोलो कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी प्लेयर्स ऑन ईच साइड। तो वाटर पोलो जो गेम है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं ईच साइड में। तो गाइस इसका आंसर रहेगा 7, 8, 9 या 10। तो ये हो जाएगा 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो कौन से स्पोर्ट में 11 नंबर ऑफ प्लेयर रहते हैं। तो क्रिकेट में ये तो आपको पता ही है 11 है, यहाँ तो कोई आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। हॉकी, हॉकी में भी गाइस 11 होते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल में भी 11 होते हैं। तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइस अगर आपको लग रहा है काफी स्पीड में हो रहा है तो आप पॉज कर करके भी आंसर सोच सकते हो, क्योंकि आपको भी थोड़ा थिंकिंग का टाइम मिलना चाहिए, वो है। बट मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप जरूर यहाँ पे पॉज करना और अपनी नोटबुक में ना मेंशन करते रहना कि ये आंसर है, फिर लास्ट में देखते हैं कितना स्कोर आता है। तो यहाँ पे कोई गाइस क्वेश्चन है, विच क्रिकेट ग्राउंड इज नोन एज द होम ऑफ क्रिकेट। है ना, होम ऑफ क्रिकेट किसे बोलते हैं। मेलबर्न को, एडन पार्क को, एडिलेड या लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड इन वॉलीबॉल। तो गाइस वॉलीबॉल जो होता है हैंड, जिसमें मतलब बैट हम का काम हमारा हैंड करता है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं ईच साइड में। तो 5, 7, 6 या 9। तो गाइस ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट है गाइस ये क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ फिरोशा कोटला ग्राउंड। तो फिरोशा कोटला ग्राउंड आपको पता होगा, पर इसका कोई नया नेम जो पड़ चुका है वो क्या है। गौतम गंभीर है, अजीत वाडेकर स्टेडियम, शीला दीक्षित स्टेडियम या फिर अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है गाइस, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ है, चिन्ना स्वामी क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। कोची, बैंगलोर, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो गाइज ये है आपका बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ऐशबाग स्टेडियम इज फेमस फॉर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेनिस। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉकी। नेक्स्ट है गाइज एट्थ क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज मेक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो किसे कहते हैं गाइज, ये कोलकाता को कहते हैं, बॉम्बे को कहते हैं, हरियाणा को या दिल्ली को। तो आंसर है कोलकाता। काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइज, ये भी ना फैक्ट बेसिस पे है सीधा। नाइन्थ है, कबड्डी इज नेशनल स्पोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो बहुत अच्छी बात है, कबड्डी गेम के बारे में पूछा गया कि कहाँ का नेशनल स्पोर्ट है। तो क्या ये इंडिया का है, ईरान का है, बांग्लादेश का है या फिर पाकिस्तान का है। तो गाइज ये है आपका बांग्लादेश। टेंथ क्वेश्चन है गाइज, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए टीम इन कबड्डी गेम। तो कबड्डी गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं टीम में। 5 होते हैं, 11 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 11th, यहाँ है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार बचपन में हमने सुना होगा इसके बारे में। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। अब है गाइस, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो अच्छा क्वेश्चन है, जापान की करेंसी दिरहम है कि क्रोनोर है, युआन है या फिर येन है। और उसके बाद देखो क्वेश्चन है गाइस करेंसी पे बेसिक, कि युआन जो है वो करेंसी है किस किस कंट्री की। जापान, चाइना, इंडोनेशिया या फिर नेपाल। तो क्या लगता है गाइस यहाँ पे क्या होगा। तो ये है चाइना। अब है गाइस ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रखा है, बुनो एरीज जो है ये कहाँ की कैपिटल है, कौन सी कंट्री की। बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। तो ये है आपके पास अर्जेंटीना। 15th क्वेश्चन, अब गाइस कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप का है। यहाँ पे दे रखे हैं आपको स्टेट्स, यहाँ पे दे रखे हैं कैपिटल, तो आपको बस मैच करना है, सिंपल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो जिसको फैक्ट से याद है वो तो आराम से आंसर करेगा इसमें। बट स्टिल अगर मैं गाइस आपको एक तरीका भी बताऊं ना, जैसे आपको अगर सारे याद है कि किसकी कैपिटल क्या है तो बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। बट स्टिल अगर आपको कुछ याद नहीं है और कुछ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ज्यादा नोन आपको रहा होगा ना यहाँ पे, एक तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की क्या है आपके पास, शिमला। तो अब आप ये देखो कि फोर्थ का ए ही सही है यहाँ पे। अब कहाँ कहाँ पे है देखो, उन्होंने भी डिजाइन कैसे कर रखा है, फोर्थ का ए यहाँ है,
यहाँ है, तो मतलब एक ऑप्शन तो आप कट कर ही सकते हो। देखा, आपको ये होता है एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद गाइस और देख लो, जैसे मेघालय है, काफी ज्यादा आपको याद रहता है कि मेघालय का क्या होगी, शिलोंग। तो यानी कि टू का सी देखें कहाँ पे है, टू का सी यहाँ पे तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। टू का सी यहाँ पे है गाइस, ये देखो, और यहाँ पे भी देखो गाइस। आपने एक चीज नोटिस की, इन दो ऑप्शन से आपका पूरा आंसर आ गया निकल के। तो बेसिकली अगर आपको सपोज मिजोरम और आंध्र प्रदेश की नी भी पता होती ना, तो भी आप ऐसे निकाल लेते। तो आपको ये एलिमिनेशन मेथड का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए आपका वो ये हो गया, मिजोरम का ऐजवाल हो गया, और इस तरीके से मेघालय शिलोंग हो गया, आंध्र प्रदेश अमरावती हो गया, और हिमाचल प्रदेश शिमला हो गया। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। 16th क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ दे रखा है व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान। तो जो ईरान है, यहाँ की करेंसी क्या है इस कंट्री की, तो रेनमिनबी, रियाल, रबल या फिर दिनार। तो ये हो जाएगा आपके पास रियाल। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th वन। Now here the question is asking for Kavarati is a capital of which of the following union territories in India। तो कवारती जो है कहाँ की कैपिटल है, अंडमान निकोबार की है, पुडुचेरी की है, लक्षद्वीप की है, या दादर एंड नगर हवेली। तो गाइस सिंपल है, लक्षद्वीप की कैपिटल है कवारती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। तो आई होप अभी तक आप अच्छे अच्छे आंसर कर पा रहे हो। उसके बाद है द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। इस तेलंगाना की कैपिटल क्या है गाइस, बहुत सिंपल है, आप डेफिनेटली, मैं तो 100% श्योर हूँ आप सबको पता होगा ये, हैदराबाद। अरे माउस ही नीचे गिर गया, सॉरी गाइस के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19th, रूबल इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो रूबल कहाँ की करेंसी है, ईरान, पापुआ न्यू गिनिया, इंग्लैंड या रशिया। तो सिंपल है गाइस, रूबल कहाँ की है, रशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। तो जो सुनार वर्ड होता है, काफी ज्यादा आपने सुना ही होगा, 9th क्लास में सबसे पहले आपने सुनार के बारे में सुना होगा, क्लास 9th में ना। तो वहां पे था सुनार, तो सुनार की फुल फॉर्म अगर मैं गाइस यहाँ पे लिखूं तो याद है आपको, ये इसी से आंसर आ जाएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो वहां आपने इसको पढ़ा था। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इको के टॉपिक के बाद, है ना, इको के टॉपिक के बाद आपने वहां पढ़ा था। तो जो ये साउंड नेविगेशन ये सुना रहा है, तो आपके लिए एन किसके लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे, नेविगेशन के लिए, सिंपल। 21st क्वेश्चन गाइस। नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द फर्स्ट लॉन्ग लास्टिंग इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब। तो लाइट बल्ब की बात हो रही है, किन्होंने किया था, थॉमस एडिसन ने। कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे तो ऑप्शंस भी मैंने इसलिए नहीं पढ़ा, सीधा आपको पता होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इंपॉर्टेंट है गाइस, रेडियो एक्टिविटी किन्होंने की थी, मैडम क्यूरी, पैरी क्यूरी, हेनरी बेकरेल या रदरफोर्ड। तो हेनरी बेकरेल। अब है गाइस, द इंडियन जीपीएस सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो इज। तो जो इंडियन जीपीएस सिस्टम है जो कि इसरो ने डेवलप किया, उसे क्या कहते हैं, नाविक कहते हैं, इंडो स्टार कहते हैं, इंडो गाइड कहते हैं, इंडिया जीपीएस। तो वैसे सिंपल है, ये होता है हम पे क्या, नाविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th वन। हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक डेक्टिलोग्राफ जो होती है इज द स्टडी ऑफ व्हाट। तो ये जो डेक्टिलोग्राफ जो है, ग्राफी सॉरी डेक्टिलोग्राफी जो है वो किसकी स्टडी है, फिंगरप्रिंट्स, हैंड राइटिंग, फॉरेंसिक या कार्बन डेटिंग। तो ये हो गया आपके पास फिंगरप्रिंट्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पता होना चाहिए हमको, है ना ऐसे फैक्ट्स। 25th, what was the name of the first artificial satellite launched by India in 1975। तो कौन सी सैटेलाइट थी वो, उसका नाम क्या था, चरक था, पनीनी था, आर्यभट्टा था, सुश्रुता था। तो ये था आपके पास आर्यभट्टा। अब है क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो किसको कहते हैं, किनको कहते हैं, रामा के साराभाई, विक्रम अंबाला साराभाई, कृष्णा स्वामी रंगा या जी माधवन नायर। तो गाइस सिंपल है, विक्रम साराभाई। अब है 27th क्वेश्चन, डैश वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल्स। तो आराम से आपने बहुत बार बायो में इसको तो पढ़ा ही होगा, बायो में तो स्टार्टिंग ही यहीं से होती है ना। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्रांसिस क्रिक, रॉबर्ट हुक या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो रॉबर्ट हुक। व्हाट इज द व्हाट इज द रोम इन अ कंप्यूटर, रैंडम ओपन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, नन ऑफ दिस। तो ये हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी।
लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? पास्कल, हुलेरिट, न्यूमैन, चार्ल्स बाबेज। तो चार्ल्स बाबेज। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन थे। आई होप आपने बेस्ट स्कोर किया होगा। यहाँ पे काफी सिंपल क्वेश्चन भी थे, थोड़े टिपिकल भी थे, थोड़े अननोन भी थे। तो ये है कि गाइस 29 में से आप 29 स्कोर कर पा रहे हो तो बेस्ट ही चीज है ना। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से बहुत सारे सेशन में आप डालने वाला हूँ, एक दिन में 2 से 3 वीडियोस आने वाली हैं अब। और आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो रही होंगी। और कोई भी प्रॉब्लम होगा इस बताना। और तब तक के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।